गलवान घाटी की घटना को अब पूरा 1 साल हो चुका है और जो 20 जवान हमारे लिए शहीद हुए थे उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम सबको उनके लिए बहुत गर्व है। वैसे उस साल हुई घटना के बाद सारे भारतवासियों का चाइना को देखने का नजरिया ही बदल गया था, क्योंकि उससे पहले भारतवासियों में चाइना के प्रति गुस्सा, नाराजी इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। भारतीय लोगों के साथ मोदी सरकार ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया था और चाइना के खिलाफ चढ़ाई करने के साथ साथ काफी ऐसे आर्थिक निर्णय लिए जिससे चाइना को काफी नुकसान हुआ। चाइनीज ऐप बैन करना, चाइनीज कंपनियों को भारतीय टेंडर से बाहर करना, चाइनीज निवेश पर रोक लगाना, इन जैसी कार्रवाइयों के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। इसके बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन भी जोरों शोरों से चलाया। इस कैंपेन को चलाने का एक ही मतलब था कि सस्ती चाइनीज चीजों से हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए और भारतीय प्रोडक्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय लोगों में चाइना के प्रति काफी आक्रोश था, जिसके चलते भारतीय लोगों ने भी चाइनीज कंपनियों को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया और भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना ही सही समझा। कोई भी चीज खरीदने से पहले लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट चाइनीज है या इंडियन, इसके लिए सरकार ने कंट्री ऑफ ओरिजिन का नया रूल भी लाया, ताकि लोगों को पता चले कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो इंडियन है या चाइनीज। काफी सारे लोगों ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन चाइना समेत भारत में भी ऐसा एक वर्ग मौजूद था जिनका मानना था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था कि बॉयकॉट चाइनीज गुड कैंपेन का चाइना पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कैंपेन को भारत में व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा। मगर अब जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये साफ दर्शाते हैं कि गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना और चाइनीज कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे मिंट की एक मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक लोकल सर्कल नाम की एक एजेंसी ने गलवान घाटी की घटना के बाद से अब तक पिछले 12 महीनों में 18,000 कंज्यूमर्स पर, जो कि देश के 218 डिस्ट्रिक्ट में थे, इन पर एक सर्वे किया, जिसमें ये पूछा गया कि क्या आपने पिछले 12 महीनों में कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदा या नहीं। अब ये सर्वे पूरा हो चुका है और इसके नतीजे काफी आश्चर्यजनक आ चुके हैं। सर्वे के मुताबिक इन लोगों में से 43% लोगों ने पिछले 1 साल में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा, जिसका मतलब ये है कि वो अब तक चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते आ रहे हैं। जबकि 34% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने 1 साल में 1 या 2 चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, जैसे कि मोबाइल्स या हेडफोन। इसीलिए 8% लोगों ने पिछले 1 साल में 3 से 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं, जबकि 3% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 10 से 15 चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हुए थे। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि 1% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 15 से 20 चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हुए थे। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने ये कहा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं और भारतीय प्रोडक्ट्स काफी महंगे मिलते हैं। साथ ही काफी लोगों ने ये भी कहा कि जो चाइनीज मोबाइल्स होते हैं वो क्वालिटी में भी काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे जो भी हो, अगर सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया होगा तो भी चाइना को काफी बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा होगा। खैर, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या फिर बॉयकॉट, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।